शाशी का पाँव मुड़ जाता है और फंगलंग इसे उठाकर लेके जा रहा होता है। सब लोग इन्हें हैरानी से देख रहे होते हैं। इनके जाने के बाद वो लड़की जिसने शाशी से लड़ाई की थी वो भी वहीं पर होती है और अपने फोन पर बात कर रही होती है कि अचानक से वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है और इसे भी नहीं पता चलता कि ये पूल में कैसे गिर गई। अगले रोज शाओशी ऑफिस में आती है और मिस्टर हान को कुछ खाने के लिए देती है। ये ऊंची बोल रही होती है जिस पर मिस्टर हान कहते हैं कि आहिस्ता बोलो, आज मिस्टर फांग का मूड अच्छा नहीं है और उनसे तुम रिसर्च डिपार्टमेंट के बारे में भी कोई बात ना करना। मिस्टर जू कल अप्रूवल के लिए नहीं माने, लिहाजा आज तुम उन्हें परेशान ना करना और ना कोई ऐसी बात करना जिनसे उन्हें मजीद गुस्सा आए। इसके बाद शाशी फंगलंग के ऑफिस में जाती है इसे कॉफी देने के लिए, जिस पर यह अजीबोगरीब हरकतें कर रही होती है। फंगलंग से पूछता है कि तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो। शाशी कहती तुम्हारा मूड खराब है आज, क्या ये कल रात की वजह से तो नहीं। फंगलंग कहता है हान ने तुम्हें सब कुछ पहले से बता दिया है ना। शाशी कहती है कि मिस्टर जू नहीं माने क्या। शाशी कहती है सब मेरी वजह से तो नहीं हुआ। फंगलंग कहता है काम में ऐसे रिजेक्शन तो आती रहती है, लेकिन अभी ये जरूरी है कि मैं इस मसले से कैसे निकलूं। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हारा बॉस हूँ और कंपनी में होने वाला हर काम का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। शाओशी सब कुछ शब्बो को आके बताती है, जिस पर शब्बो कहती है मैं नहीं जानती थी कि फंगलंग इतना रिस्पॉन्सिबल आदमी है। मुझे लगा था कि वो तुम्हें जॉब से फायर कर देगा। शाओशी कहती है लेकिन इस सब के लिए मुझे बुरा लग रहा है। चेन मैकफाई मिस्टर जू की नीस है, मैंने उनकी नीस की दोस्त से बदतमीजी की थी, इस सब से फंगलंग को यकीनन असर पड़ा होगा। शब्बो कहती है लेकिन फंगलन ने तुम्हें कहा था कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। शायद ये उसने इसलिए कहा ताकि तुम बुरा फील ना करो। शब्बो कहती किसे पता था कि तुम्हें इस सब के बाद गिल्टी फील होगा। तुम अब क्या करोगी, क्या तुम मिस्टर जू से खुद बात करने के लिए जाओगी। शाशी कहती हाँ मैं ऐसा करने का सोच रही हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हें 2 बार देखा है और वो ऑफिस में भी ज्यादा नहीं होते। शाशी शब्बो से कहती क्या मुझे उनके घर जाना होगा। फिर उसके बाद शाशी से कहती कि क्या तुम मुझे मिस्टर जू के घर का एड्रेस निकाल के दे सकती हो। इसके बाद शाशी मिस्टर जू के घर सफाई करने वाली बनकर पहुंच जाती है। ये वहां जाती है तो मिस्टर जू और मिस्टर जू की बीवी आपस में लड़ रहे होते हैं। शाशी कहती है कि आज की क्लीनर मैं हूँ, मेरा कोड 777 है। फिर ये सफाई करने लग जाती है। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर घंटी बजती है। ये जाकर देखती है तो दरवाजे पर फंगलंग होता है। ये घबराकर साइड पे चली जाती है और ये मिसेस जू को बताती है कि शायद आपका कोई गेस्ट आया है। मिसेस जू दरवाजा खोलती हैं तो फंगलंग कहता है क्या मिसेस जू घर पे हैं, जिसपे इसकी बीवी कहती है कि वो अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं, अगर तुम 5 मिनट पहले आ जाते तो तुम्हारी यकीनन उनसे मुलाकात हो जाती। फंगलंग कहता है कि वो कब तक वापस आएंगे। मिसेस जू कहती हैं तुम अंदर आ जाओ, तब तक मैं उन्हें कॉल करती हूँ। मिसेस जू फंगलंग से कहती हैं कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। फंगलंग शाशी को बहुत गौर से देख रहा होता है और फिर इसके पास जाकर देखता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शाशी कहती है मैं यहाँ सफाई करने आई हूँ। फंगलंग कहता है कि तुम यहाँ पे सफाई करने क्यों आई हो। फिर इसके बाद शाशी से कहती है कि क्या ये तुम्हें वैक्यूम क्लीनर चलाना आता है। फंगलंग कहता है तुम यहाँ पे सफाई करने आई हो और तुम्हें ये चलाना भी नहीं आता। शाशी कहती है ये सब छोड़ो, तुम बताओ ये तुम्हें चलाना आता है। फंगलंग कहता है हाँ मुझे यकीनन ये चलाना आता है। फंगलंग इसे वैक्यूम क्लीनर चला के देता है, जिस पर शाशी कहती है वाह तुमने तो फौरन से चला दिया, और ये उसे सफाई करने के लिए कहने लग जाती है। इसे कहती है कि थोड़ा यहाँ से साफ करो, थोड़ा यहाँ से, जिस पर फंगलंग कहता है ये मेरा काम नहीं तुम्हारा काम है और तुम इसे खुद ही करो। फिर इतने में मिस्टर जू आ जाती हैं और कहती हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जिस पर फंगलंग कहता है हाँ जी ये मेरे घर भी काम करती थी, ये काफी प्रोफेशनल है और ये बहुत अच्छा काम करती है। मिसेस जू कहती हैं अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं मिस्टर जू को कॉल करके आती हूँ। थोड़ी ही देर बाद ये दोनों भी मिसेस जू की बातें सुनने के लिए ऊपर इनके कमरे तक चले जाते हैं। मिसेस जू फोन पे अपने हस्बैंड से लड़ाई कर रही होती हैं। शाशी कहती है जब मैं यहाँ आई थी तब भी ये दोनों लड़ रहे थे। मिसेस जू अपने हस्बैंड से कहती हैं कि तुमने ना तो मेरे लिए कोई गिफ्ट लिया और मुझे लगता है ना ही तुम्हें हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी याद होगी, तुम भूल गए हो ना। और ये कहकर फोन बंद कर देती हैं। शाशी मिसेस जू के हाथ में परफ्यूम देकर फंगलंग से कहती है क्या ये परफ्यूम हमारी कंपनी का नहीं है। फंगलंग कहता है कि ये परफ्यूम फ्यूचर ग्रुप की फर्स्ट जनरेशन परफ्यूम में से है। शाशी कहती है अगर हम इनकी मदद करें तो इनका मसला हल हो जाएगा और इनकी सुलह भी हो जाएगी और इससे मिस्टर जू का मूड भी अच्छा हो जाएगा और वो तुम्हारे रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए अप्रूवल भी दे देंगे। फंगलंग कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो।
ये परफ्यूम हमारी कंपनी का है और हमसे इसका फॉर्मूला गुम हो गया था। शाशी कहती है कि क्या तुम भूल गए मेरी स्मेल सेंस कितनी स्ट्रॉन्ग है, मैं परफ्यूम लेकर आती हूँ। फंगलंग कहता है तुम रुको, मैं खुद जाता हूँ। फंगलंग अंदर जाता है और मिसेस जू से कहता है कि ये परफ्यूम हमारी कंपनी का फर्स्ट जनरेशन फ्रेग्रेंस है। ये परफ्यूम कस्टमर्स को बहुत पसंद आया था, लेकिन कुछ सालों पहले इस परफ्यूम का फॉर्मूला हमसे गुम हो गया था, जिसकी वजह से इसको बनाना बंद कर दिया। लेकिन हमारी कंपनी दोबारा से फर्स्ट जनरेशन को बनाने का सोच रही है, तो क्या आप ये परफ्यूम मुझे दे सकती हैं ताकि मैं इसे अपने परफ्यूमर के पास ले जाऊं और इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें स्मेल कर कर दोबारा ही ऐसा परफ्यूम बना सके। मिसेस जू कहती हैं हाँ तुम जरूर लेकर जा सकते हो। ये लोग वो परफ्यूम मिसेस जू से ले आते हैं और शाओशी इसे स्मेल कर कर इसे दोबारा बना लेती है। शब्बो दोबारा उस साइंस म्यूजियम में जाती है अपना कंट्रोल सिस्टम ठीक करने के लिए। इसका सिस्टम ठीक हो जाता है तो ये फिर से अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेजती है, लेकिन वो सिग्नल सेंड नहीं होते। शाशी घर आती है और देखती है कि शब्बो बहुत सी गोलियां खा रही होती है। इस पे शाशी फौरन से जाकर इसे रोकती है और पूछती है कि तुम इतनी सारी गोलियां क्यों खा रही हो, क्या तुम बीमार हो? शब्बो कहती है क्या इंसान भी दवाइयां नहीं खाते जब वो बीमार होते हैं? मुझे लगता है कि मेरे सिस्टम में कंप्यूटर वायरस आ गया है, तो मैं भी इसीलिए दवाई खा रही थी। शाशी कहती है ये तो डाइजेशन की गोलियां हैं, इससे तुम्हारा क्या होगा? शाशी से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सिस्टम में कौन सा वायरस आया है? शब्बो कहती है कि मैंने अपना सिग्नलर ठीक कर लिया था, पर इसके बावजूद भी मैं प्लेनेट पर सिग्नल नहीं भेज सकी। शब्बो खुद से कहती है कि मुझे लगता है कि कोई मेरे सिग्नल ब्लॉक कर रहा है। ये दोबारा ट्राई करती है, लेकिन इसके सिग्नल फिर इसके प्लेनेट तक नहीं पहुंच सकते। वो लड़का जिसने पार्टी पर शाशी की मदद की होती है, शाशी की इन दो लड़कियों के लड़ाई के दरमियान, दरअसल वो खुद एक एलियन होता है। इसकी एक रोबोट टाइप चीज इसे बताती है कि शब्बो ने दोबारा सिग्नल भेजने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसके सिग्नल्स को इंटरप्ट कर दिया था। ये एलियन यहाँ पे शाशी की मदद करने के लिए आया है। ये यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि इनके प्लेनेट वालों को पता चल गया है कि शाशी और शब्बो गलत एरा में पहुंच गई हैं, 2018 में पहुंच गई हैं, इसलिए ये हार्मोन्स कलेक्ट करना इनके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सब वाकया 2019 में हुआ होता है। चूंकि शाशी और शब्बो 2018 में आई हैं, इसलिए लड़का इन दोनों की मदद के लिए ये आया है, ताकि ये दोनों अपना काम चुपचाप यहाँ पे करती रहें जब तक कि हार्मोन एलिमेंट्स कलेक्ट ना हो जाएं और इनकी आइडेंटिटी के बारे में दूसरे लोगों को ना पता चल सके। और शाशी से उस पार्टी में मिलना भी इसकी प्लानिंग होती है और उस लड़की को पानी में भी यही गिराता है। शब्बो के सिग्नल्स भी अपने प्लेनेट पे इसी की वजह से नहीं जा रहे होते, क्योंकि इन सब चीजों को ये एलियन ही कंट्रोल कर रहा होता है। फिर शाशी फंगलंग को कार्ड लाकर देती है। फंगलंग कहता है तुम राइटिंग कॉपी करने में बहुत अच्छी हो। शाशी कहती है ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। फिर फंगलंग मिस्टर हान को कहता है ये कार्ड्स मिसेस जू और उनके हस्बैंड को भेज दो और उनके लिए एक रेस्टोरेंट में सीट बुक्स कराओ। मिस्टर जू कहता है ये तो बिल्कुल मिस्टर और मिसेस जू की राइटिंग है। दरअसल फंगलंग ये सब इनकी सुलह करवाने के लिए कर रहा होता है। मिस्टर हान कहता है आप सिर्फ बिजनेस करना ही नहीं अच्छे से जानते, आप इन सब कामों में भी बहुत अच्छे हैं। जिसपे फंगलंग कहता है ये मेरा नहीं शाशी का आइडिया था। मिस्टर और मिसेस जू रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। फंगलंग और शाशी भी वहीं पर होते हैं। शाशी और फंगलंग इन्हें देख रहे होते हैं। फंगलंग कहता है कि 10 मिनट से ज्यादा हो गए पर इन्होंने आपस में कोई बात नहीं की। इसका ये कहना था कि मिस्टर और मिसेस जू फिर से आपस में झगड़ने लग जाते हैं। शाशी वहां से गायब हो जाती है और एक कोने में छुपकर अपनी पावर से इनकी सुलह करवाने की कोशिश कर रही होती है। पहली बार में इसकी पावर्स का असर नहीं होता, लेकिन कुछ ही देर बाद इसकी पावर्स काम कर जाती हैं। शाशी की पावर्स की वजह से फंगलों को दोबारा फूल खिलते नजर आते हैं। मिस्टर और मिसेस जू का दिल भी नरम पड़ जाता है एक दूसरे के लिए। फंगलंग ये देखकर बहुत हैरान होता है और एकदम से फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। शब्बो और फंगलाय बाहर खड़े ये फायरवर्क्स देख रहे होते हैं और फंगलाय शब्बो से पूछता है कि तुमने आज मुझे बाहर क्यों बुलाया था। शब्बो कहती वो इसलिए कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं था। फंगलाय कहता है ये इसलिए कि तुम बहुत ज्यादा सोचती हो और तुमने अपने दिमाग में बहुत सी टेंशन्स पाली हुई हैं। मुझे देखो मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है। इतने में इसकी माँ की कॉल आ जाती है और ये बहुत घबरा जाता है। ये कोई मुनासिब जगह देखने लग जाता है, लेकिन हर तरफ लोग होते हैं। ये शब्बो से कहता है कि अपनी माँ को कैसे बताऊं कि मैं चाइना में हूँ। इतने में इसकी माँ का दोबारा फोन आता है। शब्बो कहती है क्या तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते? ये कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता। शब्बो कहती है मेरे पास एक आइडिया है, चलो यहाँ से। ये लोग एक खाली जगह पे चले जाते हैं और वहां जाके बैठ जाते हैं। फंगला कॉल उठाता है तो इसकी माँ कहती है कि तुम इतनी देर से मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे।
ये कहता है कि माँ मैं यूएस में पढ़ने आया हूँ, कोई बड़े आजम तलाश करने नहीं। आप मुझे हर रोज कॉल्स क्यों करती हैं? ये पूछती है कि तुम कहाँ हो। तभी शब्बो इंग्लिश में बोलने लग जाती है, जिस पर फंगलंग भी इंग्लिश में कहता है कि बस मुझे 1 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ। ये अपनी माँ को कहता है कि मैं बाहर हूँ, बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। शब्बो फंगलंग से कहती है तुमने फोन बंद कर दिया है, अभी तक तुम अपसेट क्यों हो? फंगलई कहता है मैं अपनी माँ से झूठ बोल रहा हूँ, जबकि मैं उन्हें सच भी बता सकता हूँ, लेकिन सच बताने के बाद मेरी माँ मुझे जबरदस्ती दोबारा बाहर भेज देंगी। खैर छोड़ो इसे, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। फंगले कहता तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा मूड खराब है, तुम्हें क्या हुआ था? शब्बो कहती हाँ मेरा मूड खराब था, लेकिन तुम्हें देखकर मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। फंगले कहता है क्या वाकई मैं इतना अच्छा हूँ? शब्बो कहती हाँ तुम्हारी मदद करके मुझे काफी अच्छा लग रहा है। फंगला इसके सर पे हाथ फेरने लग जाता है, जिसकी वजह से इसका सिस्टम गर्म हो जाता है। तो ये इसे कहती है कि मेरे लिए पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, और इतने में ये कछुए में बदल जाती है। फंगलंग शाशी से पूछता है क्या तुमने भी इन फूलों को खिलते देखा था? इसकी बात सुनकर शाशी इसे अजीबोगरीब कहानी सुनाने लग जाती है कि फूल ऐसे खिलते हैं, क्योंकि ये जानती होती है कि सब इसकी पावर्स की वजह से हुआ है। शाशी फंगलंग से कहती है देखो इनकी आपस में सुलह हो गई है। मिसेस जू अपने हस्बैंड से कहती हैं तुमने मुझे ये परफ्यूम दिया था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक और ऐसा परफ्यूम तुम मुझे गिफ्ट कर दो। जिस पर फंगलंग ये परफ्यूम लेकर इनके पास पहुंच जाता है और कहता है कि वही परफ्यूम है जो आपने मुझे रिस्टोर करने को कहा था। जिस पर मिसेस जू कहती हैं क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम्हारी कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट है? फंगना कहता है दरअसल ये एक सरप्राइज था जो मिस्टर जू ने प्लान किया था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया था, और ये जो रेस्टोरेंट और फायरवर्क्स हैं ये भी मिस्टर जू का ही प्लान था। लेकिन एक्चुअल में ये सब फंगलंग और शाशी का प्लान होता है। ये सब इन दोनों ने इनकी सुलह कराने के लिए किया होता है, और इसलिए भी ताकि मिस्टर जू रिसर्च डिपार्टमेंट का अप्रूवल दे दे। इन सब बातों के बाद मिस्टर जू की बीवी मिस्टर जू से कहती है कि तुम फंगलंग को सपोर्ट क्यों नहीं करते, जिसपे ये रिसर्च डिपार्टमेंट का अप्रूवल दे देता है और कहता है कि तुम आगे काम करना शुरू कर दो। और इस साथ में ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला सुना था, लेकिन तुम असल में वैसे नहीं हो, तुम्हारा शुक्रिया। फंगलंग शाशी से पूछता है कि फायरवर्क्स का आइडिया तुम्हारा था ना? शाशी कहती है हाँ मेरा ही था। फंगलंग कहता है मिस्टर जू मान गए हैं और कल ऑफिशियल मीटिंग होगी। फंगलंग इससे पूछता है कि तुम्हें भूख लगी है, और इसके बाद फिर ये दोनों कुछ खाने चले जाते हैं। ये लोग एक जगह पे बैठे होते हैं, जिसपे शाशी से कहती है कि तुम अपना फोन रख दो और काम की बातें ना करो फिलहाल, तुम ये फ्राइड चिकन खाओ। फंगला कहता है मैं जंक फूड नहीं खाता, ये हेल्दी नहीं है। शाशी कहती है कि तुम एक किताब को सिर्फ उसकी कवर से जज नहीं कर सकते। फंगलंग कहता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की? शाशी कहती है बस मैंने कर दी, इतने सवाल मत पूछो। फंगलंग कहता है कि मुझे लगता है तुम मुझे अभी भी पसंद करती हो। शाशी कहती है अगर तुम्हें ऐसा मानना है तो मुझे कोई मसला नहीं है। तब फंगलंग कहता है कि अगर दो लोग आपस में प्यार करते हों तभी कोई रिलेशन बन सकता है, फोर्सफुली कोई काम नहीं हो सकता। शाशी कहती है तुम इतना ज्यादा ना सोचो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। फंगलंग कहता है मैं तुम्हें फिर भी यही कहूंगा कि तुम मुझ पे गिव अप कर दो। शाशी कहती है ये सब छोड़ो और फ्राइड चिकन खाओ। फंगलंग कहता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मैं ये नहीं खाती। शाशी से जबरदस्ती खिला रही होती है कि गलती से ये उसे किस कर देती है। फंगलंग इसे घर छोड़ने आता है और दरवाजे पे मिस छाओ कहती है कि इसे क्या हुआ है। ये कहता है कि बहुत ज्यादा ड्रंक है। ये सुबह उठती है और देखती है कि इसकी रिंग में हार्मोन एलिमेंट्स की परसेंटेज बढ़ गई होती है। शब्बो कहती है ये कैसे हुआ? शाशी कहती है मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम तो हो गया है और अब हम जल्दी घर जा सकेंगे। फिर मिस चाय आती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों आपस में क्या बात कर रही हो? शाशी कहती है मैं कल के बारे में सारा कुछ शब्बो को बता रही थी। मिस चाय कहती हैं कि ऐसे लगता है फंगलंग भी तुम्हें पसंद करने लग गया है, लेकिन तुम इतनी जल्दी ना मानना, तुम थोड़ा सा इंतजार कर रहो, फिर ही वो तुम्हारी कदर करेगा। अगले दिन शाशी कंपनी में फंगलंग को बहुत एटीट्यूड दिखाती है, जरा मुंह नहीं लगाती और ना ही इससे बुलाती है, क्योंकि इसे ऐसा करने के लिए मिस चाय ने कहा होता है। और यहीं पर किस्त खत्म हो जाती है।